भाई कृष्णमूर्ति जी और अनुराधा जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आपका निवेदन मुझ तक भाई ललित पोपली जी ने पहुंचाया कि प्राणायाम और योगाभ्यास क्या क्या करें कोरोना से बचने के लिए। तो मैं एक 10-12 मिनट का एक संक्षिप्त सा वीडियो आप तक भेज रहा हूं। बस मैं उसमें सिखाऊंगा, उसका टाइमिंग आपको बता दूंगा, उतना ज़्यादा देर तक उसको कर लेना। कोरोना से बचने के लिए, कोरोना को होने के बाद मिटाने के लिए भी ज़रूरी है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का अच्छा होना, आपके ब्लड प्रेशर का, आपके हार्ट का, आपके पेनक्रियाज का कंट्रोल में होना, क्योंकि हाई रिस्क जोन में होते हैं जिनको हाई बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको अस्थमा है, जिनको क्रोनिक डिजीज़ है। तो सारी क्रोनिक डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, पूरी तरह से अपने आप को फिट रखने के लिए योगाभ्यास, और साथ में ही गिलोय में हमने टिनोकार्टिसाइड और अश्वगंधा में विथिनोन नाम के 2 एक्टिव कंपोनेंट खोजे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें कोरोना के प्रोटीन को आदमी के प्रोटीन से इंट्रैक्शन से रोकते हैं, और ये दोनों इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। तो गिलोय, अश्वगंधा, शिलाजीत, च्यवनप्राश, दूध में हल्दी, ये आप लेते रहें, और साथ में ये योगाभ्यास जो मैं बता रहा हूँ ये करते रहें। और अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को, आपके सभी फ्रेंड्स को भी आप ये वीडियो भेज देना, जिससे कि सब लोग अपने आप को कोरोना से प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और यदि कोई संक्रमित भी हो गया तो अपने आप को बचा पाएंगे। ऐसे बहुत लोगों का मैंने वीडियो भी, चाहे रोहित दत्ता है, चाहे माधव भाई हैं, चाहे अभिषेक हैं, चाहे देवाशीष हैं, चाहे वो स्वरूप दीक्षित हैं, इनका पूरा, जिन्होंने कोरोना प्राणायाम के ज़रिए मिटाया है, जो भी प्रोटोकॉल था दवाइयों का उसके साथ साथ प्राणायाम किया, और वो 7 से 14 दिन में इससे मुक्त हो गए। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस है। एक तो सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करें, लगभग 5 सेकंड में श्वास लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। ये 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट करना है, बस तरीका डीप ब्रीदिंग। दूसरा कपालभाति, भस्त्रिका से हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है। कपालभाति से पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को हम स्ट्रेंथन कर लेते हैं, लिवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, सब, थायराइड, पैराथायराइड, इससे हेल्दी हो जाते हैं। 1 सेकंड में एक बार ब्रेथ को एक्सेल कर रहे हैं, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स इससे हेल्दी हो जाते हैं। तो 1 सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार, ऐसे 5-5 मिनट करके 5, 10, 15 मिनट तक ये कपालभाति करना है। फिर इसके बाद गले और थायराइड के लिए, और थ्रोट इन्फेक्शन भी बहुत होता है, और इन्फेक्शन इसका गले से लेकर के रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत ज़्यादा होता है कोरोना का। तो और वैसे भी ये थायराइड, पैराथायराइड के लिए, स्नोरिंग से पेपने के लिए, कफ एलर्जी के लिए बहुत अच्छा है। ब्रेथ को इनहेल करते हैं, गले को कॉन्ट्रैक्ट करके साउंड के साथ सांस अंदर भरेंगे ऐसे, अंदर भर करके रोक करके रख लेते हैं, पहले 10-20 सेकंड, बाद में आधा मिनट। और यदि कोई पौना 1 मिनट रोक भी लेता है ऐसे ब्रेथ को, तो समझ लेना उसको कोरोना नेगेटिव है। यदि करते करते आप पॉजिटिव भी हैं, और आप यदि फिर 45 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक रोक पाते हैं अंदर, तो इसका मतलब आप नेगेटिव हो गए हैं। टेस्ट भी कराएंगे तो आप नेगेटिव मिलेंगे। फिजिकल टेस्टिंग भी बता दी है, सेल्फ टेस्टिंग ऑफ कोरोना। ऐसे होल्ड करके रखना है यथाशक्ति, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। फर्स्ट डीप ब्रीदिंग, inhale and exhale the breath, then exhale the breath continuously, complete concentration on exhaling. Then first contract your throat, then inhale the breath with sound, then hold the breath for some time inside, and after 10 or 20 seconds, first close your right nostril with your right thumb and exhale the breath through left nostril. This is Ujjayi.
Then Anulom Vilom, alternatively breathing. Inhale through your left nostril and exhale through your right nostril. Then inhale through your right nostril and exhale through left nostril. Alternatively breathing. Ujjayi 5 to 7 times. Anulom Vilom 5 to 10 minutes we can do. And this is very good for nervous system. This is very good for immunity. This is very good for stress, anxiety, depression, hypertension and heart problem. So ये अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है. Then Bhramari, keep your first finger on your forehead, rest fingers on your eyes, keep your thumb on your ears. Close your ears first, inhale the breath and then exhale the breath through your nostril. बम्बल बी प्राणायाम, ओंकार की ध्वनि नाद से, नाक से. Do this minimum 5 minutes and automatically you will be enter in meditation. So this is very good for meditation. This is very good for stress-free life. Bhramari. Then Udgit. ऐसे कम से कम 3 से 5, 11 बार तक आप ऐसे ओम का उच्चारण करना. और फिर श्वासों के साथ थोड़ी देर मौन होकर के साइलेंस में जा कर के ओंकार या गायत्री का ध्यान करना. तो ये इतना तो प्राणायाम और ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान. फिर थोड़ा सूक्ष्म है, दोनों हाथों को ऐसे करना, थोड़ा ऐसे करना, थोड़ा ऐसे हिला लेना. तो इससे बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है. थोड़ा ऐसे हिला लेना, गर्दन को भी ऐसे हिला लेना, ऐसे दोनों तरफ से. पैरों को ऐसे पैर सीधे करके आगे पीछे ऐसे पैरों को हिला लेना, ऐसे ऐसे घुमा लेना, इस तरह से कर लेना. तो पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है. और इसको जितना आप अधिक कर सकें उतना 10-20 बार एक एक अभ्यास को करते हैं तो पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है. ये पूरे जॉइंट्स के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, सब के लिए अच्छा है. तो ये सूक्ष्म व्यायाम हो गया. अब आसन कितने करें? तो आसनों में 2-3 आसन तो बहुत इजी हैं. खड़े होकर के ऐसे ऊपर उठना, ये ताड़ासन कहते हैं. खाने पीने में ये तिर्यक ताड़ासन. खाने पीने में हल्का खाएं, अंकुरित खाएं, सलाद खाएं, फल खाएं, चबा चबा के खाएं, कम खाएं, हेल्दी खाएं, शाकाहार लें. और मन में आत्मविश्वास रखें. हमारे कृष्ण जी और हमारे अनुराधा जी तो सुबह शाम तक जप भी बहुत करते रहते हैं. तो जप के साथ ही प्राणायाम भी थोड़ा कर लें. त्रिकोणासन हो गया, ये कोणासन हो गया. ऐसे आराम आराम से 10-20 बार एक एक अभ्यास ऐसे कर सकते हैं. आगे पीछे ऐसे झुक गए, पादहस्तासन ऐसे ये कर लिया. तो इतने सरल आसन है. इतने आसन खड़े होकर के कर लें. यदि सूर्य नमस्कार भी करना आता हो तो ये भी 5 बार से लेकर के 10, 15, 20, 25 बार कर सकते हैं. इसके बाद अभ्यास है. आराम आराम से कर सकते हैं, धीरे धीरे. अभी तो मैं मध्यम गति से कर रहा हूँ, स्लोली स्लोली. ये पहला अभ्यास प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन दूसरा अभ्यास, श्वास अंदर, पादहस्तासन तीसरा अभ्यास, दक्षिणासन संचारणासन चौथा अभ्यास. ये फिर श्वास अंदर भर करके पर्वतासन, फिर ऐसे ये तक प्रणामासन, फिर भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर वाम अश्व संचालनासन, फिर पादहस्तासन. पीछे जाए तो श्वास अंदर, सामने झुके तो श्वास बाहर. आराम आराम से जिससे जितना बन पाए उतना कर लें. तो ये खड़े हो करके कुछ आसन कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं. बैठ करके ये पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं.
और ऐसे वक्रासन कर सकते हैं, पेट पीठ के लिए बहुत अच्छा है। एक पैर मोड़ करके दूसरे पैर को ऐसे पकड़ा या ऐसे ही हाथ लगा लिया और ऐसे घूम गए पीछे की ओर, दूसरी ओर से ऐसे कर लिया। ये बिल्कुल इजी आसन है जो कोई भी कर सकते हैं। वज्रासन में बैठ के मंडूक आसन, शशकासन, ये डायबिटीज़ के लिए और ऐसे भी जनरल हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। अंगूठा अंदर, अंगुलियाँ ऊपर, मुट्ठियाँ नाभि के दोनों ओर लगा दी और ऐसे झुक गए। इसको 3 बार से 5 बार तक किया जा सकता है। एक आसन का टाइम है 1 से 5 मिनट। 5 से 15 बार तक उसको रिपीट कर सकते हैं। ये पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए ज़बरदस्त है। जो क्रोनिक पेशेंट हैं डायबिटीज़ के लिए, उनके लिए भी कपालभाति, अनुलोम विलोम करें और ये मंडूक आसन कर लें तो डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है इससे। तो ये एक एक आसन 3 से 5 बार कर सकते हैं। धीरे धीरे फिर 10-15 बार भी कोई कर सकता है, बहुत क्रोनिक पेशेंट हो डायबिटीज़ का। तो ये शशकासन ऐसे बैठ करके ये अभ्यास, एक अभ्यास 10-20 सेकंड से प्रारंभ करके आधा 1 मिनट तक धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। फिर उल्टे लेट करके अभ्यास है मकर आसन। ऐसे लेट गए, एक एक पैर को अथवा दोनों पैरों को पीछे से मोड़ा। तो बहुत सरल आसन मैं बता रहा हूँ जो सब कर लेते हैं। एक स्पाइनल कॉर्ड के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए, इसके लिए बहुत अच्छा है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी भुजंगासन। दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में रखिए, थोड़ी ज़मीन पर पैर पीछे पास में, जितना हो सके ऐसे आराम से उठाना, नीचे लेके आना। इसको धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा लेते हैं। 5, 10, 20 बार कर सकते हैं ऐसे। स्पाइनल कॉर्ड के लिए रामबाण है, अचूक है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। फिर शलभासन, ऐसे आराम से पीछे से ऐसे एक एक पैर को उठा दिया और फिर सीधे लेट करके मरकट आसन, जो बहुत इजी है, स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी बहुत अच्छा है। दोनों हाथ कंधों के बराबर हथेली ऊपर की ओर, दोनों पैरों को ऐसे मोड़ करके घुटनों से, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा। ये एक अभ्यास है। फिर इसका दूसरा अभ्यास ऐसे है, ये है। और इसका तीसरा अभ्यास है, एक पैर को उठा के अपोजिट साइड के हाथ के पास ले जाते हैं ऐसे, जितना हो सके उतना हो। प्रारंभ में आपका पैर आपके हाथ के पास नहीं जाएगा, पहले इतना ही जाएगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर ऐसे धीरे धीरे पूरा चला जाएगा। जितना हो सके ऐसे करना है अभ्यास। ये बहुत अच्छा है स्पाइनल कॉर्ड के लिए। फिर इससे अगला अभ्यास है पवन मुक्तासन। जिनको कमर में दर्द है बहुत अधिक, वो सिर ना उठाएं, बाकी ऐसे पैरों को दबाएं। जिनको कमर दर्द नहीं, वो सिर भी उठा सकते हैं। जिनको कमर दर्द है, खाली पैरों को दबाएं। तो ये भी लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है, हेल्दी रहने के लिए। फिर जो है एक एक पैर को ऐसे ऊपर उठा सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको कोई ज़्यादा रोग नहीं है तो दोनों पैरों को भी ऐसे उठा सकते, ला सकते हैं। 10-20 बार ऐसे कर लेते तो पेट भी बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे साइकिलिंग भी कर सकते हैं, तो इससे भी पेट पीठ बहुत अच्छे हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, वेट भी कम हो जाता है। 10, 20, 25, 50 बार ऐसे कर सकते हैं। जिनको पेट बहुत गड़बड़ रहता है, डायबिटीज़ भी है, और जनरल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे उत्तान पादासन। दोनों हाथों के हथेलियाँ ज़मीन पर, घुटने सीधे, पंजे तने भी, पैरों को ऊपर उठा दिए, रोक करके रख लिया। ये ऐसे 10, 20, 30 सेकेंड से उठा करके रोक करके रख लेते हैं, उत्तान पादासन। फिर दोनों तरफ से शरीर को उठा देते हैं, ऐसे नौकासन। जिससे जितना बन पाए उतना ही कर लें ऐसे। फिर वापस आ गए। फिर अंत में शवासन, आंखें बंद करके पूरे शरीर को साक्ष्य भाव से, दृष्टा भाव से देखते हैं कि शरीर, इंद्रियों और मन से परे मैं आत्मा हूँ और मेरा आधार परमात्मा है। ऐसे भगवान की शरणागति में रहना। सब आसनों के अंत में शवासन कर लेना, बाएं करवट लेते हुए बैठ जाना। तो ये इतना योगाभ्यास कर लेंगे तो कोरोना की जंग भी जीत पाएंगे, ज़िंदगी की भी जंग जीत पाएंगे। हम स्वस्थ रह पाएंगे, सुखी रह पाएंगे, प्रसन्न रह पाएंगे, जीवन में हर प्रकार की विजय पाएंगे। तो योग मंत्र है स्वास्थ्य का, योग मंत्र है समृद्धि का, सफलता का, विजय का। हमारा भी यही संकल्प है, योग में आध्यात्मिक भारत और योग में आध्यात्मिक विश्व बने। आप सब इस योग को अपनाएं। भाई हमारे जो है कृष्णमूर्ति जी को और बहन अनुराधा जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति ही शांति ही शांति।